आज हम बात करेंगे मिलेट फिंगर की। नमस्कार मित्रों, मैं हूं डॉक्टर धर्मेश पाड़वी, ऑर्थोपेडिक सर्जन, उदित हॉस्पिटल वास्ता। आज हम बात करेंगे मिलेट फिंगर की। ये आपकी उंगली में होने वाली आम इंजरी है। हम अपनी प्रैक्टिस में देखते हैं कि स्पोर्ट्स पर्सन, क्रिकेट खेलने वाले लोग और बॉल स्पोर्ट जैसे कि बास्केटबॉल, फुटबॉल, वॉलीबॉल, इस तरह के स्पोर्ट्स में इस तरह की इंजरी हो सकती है। और फोर्सफुली ऊपर से उंगली मुड़ जाए तो भी इस तरह की इंजरी हो सकती है। हमारी उंगली में सीधा करने के लिए पीछे की तरफ से टेंडन आती है, जिसको हम एक्सटेंसर टेंडन बोलते हैं। और यह टेंडन आपकी उंगली में ऊपर ही ऊपर अटैच हो जाती है और यह टेंडन आपकी उंगली को सीधा करने के काम करती है। और जब यह उंगली सीधी नहीं हो पाती है तो हम इसको मिलेट फिंगर बोलते हैं। तो जब बॉलिंग करते हुए चोट लग जाए या फील्डिंग करते हुए चोट लग जाए और कई बार इस तरह बॉल स्पोर्ट में चोट लग जाए या डायरेक्ट ट्रॉमा हो सकता है और डायरेक्ट इंजरी हो सकती है और उसके कारण टेंडन में इंजरी आ रही है उंगली में ऊपर ही ऊपर वाले हिस्से में, तो ये मिलेट फिंगर हो सकता है। जब आपको मिलेट फिंगर होगा तो आपकी जो उंगली है वो मुड़ी रहेगी इस तरह से, और सीधा करने की कोशिश करेंगे तो सीधा करने में समर्थ नहीं हो पाएंगे। अब मिलेट फिंगर की बात करें तो मिलेट फिंगर दो टाइप के होते हैं। एक को सॉफ्ट टिश्यू बोलते हैं जिसमें टेंडन उखड़ जाता है, और दूसरा जो बोनी होता है जिसमें टेंडन अटैच होता है, वहाँ से हड्डी का छोटा सा टुकड़ा है वो फ्रैक्चर हो जाता है। अब जब पेशेंट हमारे पास आता है तो हम देखते हैं कि पेशेंट को क्लिनिकली क्या प्रॉब्लम है, क्या उसकी उंगली मुड़ी हुई है, क्या उसकी उंगली सीधी हो पा रही है या नहीं। अगर आपकी उंगली मुड़ी हुई है और सीधी नहीं हो पा रही है तो हम श्योरली कह सकते हैं कि आपको मिलेट फिंगर की दिक्कत है। डायग्नोसिस को कंफर्म करने के लिए हम एक्सरे कराते हैं उंगली का। एक्सरे में हम देखते हैं कि कोई फ्रैक्चर तो नहीं आ रहा। अगर एक्सरे में फ्रैक्चर आ रहा है तो इसका तात्पर्य यह है कि आपका अंदर की जो हड्डी है वो उखड़ गई है, और अगर आपकी हड्डी उखड़ गई है तो इसका मतलब यह है कि ये बोनी मिलेट फिंगर की प्रॉब्लम है। तो इसका ट्रीटमेंट क्या है? आमतौर पर मिलेट फिंगर आपको है तो इसका इलाज बहुत आसान है। हम मिलेट फिंगर स्प्लिंट का प्रयोग करते हैं। यह ऐसा स्प्लिंट होता है जो आपकी उंगली को सीधा रखता है। अगर आप इस एक्सटेंशन स्प्लिंट को रखते हैं, उंगली को सीधा रखते हैं और 6 से 8 हफ्ते रखते हैं तो आमतौर पर यह प्रॉब्लम ठीक हो जाती है, ऑपरेशन की रिक्वायरमेंट नहीं आती है। तो यह एक्सटेंशन स्प्लिंट किन पेशेंट को दिया जाता है? जिनको सॉफ्ट टिश्यू मिलेट फिंगर है। अगर आपका टेंडन उखड़ गया है, हड्डी में चोट नहीं आई है, तो आप एक्सटेंशन स्प्लिंट आराम से दे सकते हैं। दूसरा, आपको हड्डी में फ्रैक्चर आ रहा है और मिलेट फिंगर है तो वो हड्डी का फ्रैक्चर अपनी जगह से हिला हुआ नहीं होना चाहिए। अगर फ्रैक्चर अपनी जगह से हिला हुआ नहीं है तो आप एक्सटेंशन स्प्लिंट देके ठीक कर सकते हैं। कई बार हम देखते हैं कि फ्रैक्चर होने के कारण आपकी जो जोड़ है वो अपनी जगह से खिसक जाती है, तो हम अपनी भाषा में सबलक्सेशन या डिसलोकेशन बोलते हैं। अगर आपका मिलेट फिंगर में फ्रैक्चर आ रहा है, फ्रैक्चर होने के कारण जोड़ अपनी जगह से खिसक गया है, या फिर 2 मिलीमीटर से ज़्यादा आर्टिकुलर गैप आ रहा है, या फिर आपकी आर्टिकुलर सरफेस का 30% से ज़्यादा का हिस्सा इन्वॉल्व है, तो ऐसी कंडीशन में एक सर्जरी करके हड्डी को अपनी जगह बिठाना चाहिए। ये सर्जरी पिन के माध्यम से की जा सकती है। इसको हम रेगुलर पिनिंग कहते हैं। कई बार हम एक्सटेंशन ब्लॉक पिनिंग वो भी करते हैं। कई बार हम बटन के माध्यम से भी वो टेंडन होता है वो रिपेयर कर सकते हैं। कुछ कंडीशन में मिलेट फिंगर को ऑपरेशन की ज़रूरत होती है। अधिकतर केस में स्प्लिंट के जरिए ही ठीक किया जा सकता है। अगर आपको या आपके दोस्तों को स्पोर्ट्स में रुचि है तो उनको ये वीडियो जरूर भेजिए, जिससे उनको मिलेट फिंगर के बारे में जानकारी मिले। अगर मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।